नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग बृहस्पति ग्रह के आगामी गोचर के विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह तकरीबन 1 वर्ष तक एक राशि में समय व्यतीत करते हैं। अब आने वाली 1 मई को बृहस्पति ग्रह अपनी वर्तमान की मेष राशि के गोचर को समाप्त करके वो शुक्र ग्रह की वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह का गोचर इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हमारे जीवन में वो सारे भाग्यवर्धक सौभाग्यकारी जो इवेंट्स होते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं विवाह होना हो, संतान की प्राप्ति हो, विदेश का आपका डॉक्यूमेंटेशन, इमिग्रेशन में सफलता मिलना, अपना घर लेना, नया वाहन लेना, ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह से जोड़ के देखे जाते हैं। आपको चाहे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, चाहे आप किसी भी तरीके से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, टीचिंग की फील्ड से जुड़े हैं, लोगों को सलाह देते हैं, आपके लिए आपकी समाज में प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये सारे अगर आपके कहीं ना कहीं आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं तो बृहस्पति ग्रह की कुंडली में स्थिति, बृहस्पति ग्रह का आपके जीवन में महत्व और उनका गोचर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, इस बार जब हम बात करते हैं तो ये वृषभ का गोचर बृहस्पति का इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि देखिए वृषभ राशि एक अर्थ और बहुत ही कहते हैं पृथ्वी तत्व की और बहुत ही रजासिक गुणों को कैरी करने वाली एक राशि है। तो जिससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर आपके कोई भी ऐसे प्रोस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको व्यापार से लाभ की बात करी जाए, व्यापार को आपको बढ़ाना है, उसका विस्तार करना है, कर्म स्थान में आपको प्रमोशन चाहिए, नई नौकरी प्राप्त करनी है, नई कोई फैक्ट्री, नई कोई यूनिट लगानी है, तो अगर ऐसे आपके कंसर्न हैं तो ये बृहस्पति ग्रह का इस तरीके की एक ही रजासिक राशि में प्रवेश करना शायद आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठकर हो सकता है। साथ ही साथ इस बार का गोचर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बृहस्पति ग्रह अपने साथ राहु केतु की ऊर्जा को भी प्रभावित करेंगे। देखिए बृहस्पति ग्रह की राशि जो मीन राशि है उसमें इस समय राहु ग्रह का गोचर चल रहा है, तो इसका मतलब राहु ग्रह के जो डिस्पोजिटर हैं वो बृहस्पति ग्रह बनते हैं। तो जहाँ पे भी जाएंगे राहु के गुणों को भी अपने में समावेश लेते हुए जाएंगे। साथ ही साथ वो अपनी दृष्टि से कन्या राशि को देखेंगे जहाँ पे केतु ग्रह चल रहे हैं। आप जानते हैं कि जब भी बृहस्पति ग्रह की दृष्टि केतु पे पड़ती है तो केतु आपके पास्ट लाइफ की जो कर्मास हैं, जो आपके अंदर के हिडन टैलेंट्स हैं, उनको भी जागृत करता है। तो हर हिसाब से देखा जाए इस बार का जो बृहस्पति ग्रह का गोचर होना है वृषभ में, वो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे पदार्थवादी, बहुत ही मटेरियल तरीके के रिजल्ट लेके आने में सक्षम होने वाला है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए कि किस पैमाने पे, किस स्केल पे आपको इसको मेजर करना है, आपको इसको जज करना है, तो देखिए 3 लेवल में आपको कहूँगा। पहली चीज़, अगर इस समय आपकी बृहस्पति ग्रह की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा चल रही है तो ये गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपके इंपॉर्टेंट ग्रह आपके वृषभ राशि में है या वो ग्रह वृषभ राशि में है जिनकी दशा चल रही है, तो ये आपके लिए गोचर महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपकी फील्ड बृहस्पति से कनेक्टेड है, आप टीचिंग, बैंकिंग, फाइनेंस वाली इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो ये गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपको ये भी देखना है कि आपके जो अष्टक वर्गा टेबल, मतलब भिन्नाष्टक वर्गा में बृहस्पति ग्रह ने वृषभ को कितने पॉइंट्स दिए हैं। अगर उन्होंने 4 से ज़्यादा बिंदु दिए हैं तो ये गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। और लास्टली देखिए दोस्तों, एक सलाह मैं जो सबको देता हूँ कि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह वृषभ में जहाँ पे भी प्रवेश कर रहे होंगे उस भाव से जुड़े जो लिविंग सिग्निफिकेशन है, इस दौरान आपका उनकी तरफ जो व्यवहार है, जो बर्ताव है, बहुत आदरपूर्ण, बहुत ही रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ये मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो बृहस्पति ग्रह 1 मई को 2024 में प्रवेश करेंगे वृषभ में और 14 मई 2025 तक यहाँ पे रहेंगे। प्रवेश करते ही 5 दिन के भीतर वो अस्त हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके मई 6 को अस्त और वो जून 3 तारीख को इस कंबशन से बाहर आएंगे। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, मतलब अक्टूबर 9 के अराउंड बृहस्पति ग्रह वक्री होंगे और फरवरी 4 को 2025 को फिर वो वक्री गोचर से बाहर आएंगे। कुछ बातें थी जो मैं आपको बृहस्पति ग्रह के इस गोचर के विषय में इंपॉर्टेंट डेट्स, उनका महत्व आपको बताना चाहता था। अब हम लोग हमारे डिस्कशन को कस्टमाइज्ड आपके लगन के तौर पे इसको लेके जाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग मेष लगन के जातकों के लिए बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में बृहस्पति ग्रह आपके धर्म भाव के और आपके विदेश भाव के, मोक्ष भाव के स्वामी होते हैं और गोचर में वो आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस एंगल से तो गोचर आपके लिए अच्छा होने वाला है कि देखिए, अगर आपको धन के नए आगम
नए पैमाने, नए आप चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो बृहस्पति ग्रह वहाँ पे आपको मदद करेंगे। आपकी जो वाणी है बहुत ही सार गर्भित, बहुत ही कहते हैं कि जब आप बोलें तो आपके मुंह से बहुत ज्ञान निकले, जो कि उन लोगों को ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा जिनकी फील्ड ही टीचिंग की है, प्रीचिंग की है। आप किसी भी तरीके से लोगों को सलाह देते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एडवाइस है, बैंकिंग एडवाइस है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा गोचर। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, दूसरा भाव आपके कुटुंब और परिवार का भी होता है। तो ये जो बृहस्पति ग्रह का पे प्रवेश होना है, ये आपके परिवार में, कुटुंब में वृद्धि के लिए भी अच्छा साइन है। तो विवाह हो जाना, संतान प्राप्ति वगैरह के हिसाब से भी ये सारी मतलब पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं भी जोड़ के देखी जा सकती हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आपके घर परिवार में सपोज कीजिए किसी भी तरीके से अगर आप कुछ एसेट और नई प्रॉपर्टी भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह आपके चतुर्थ भाव से, भूमि के भाव से 11 भाव आगे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी आपको मतलब धन, प्रॉपर्टी वगैरह से भी इस दौरान लाभ हो सकता है। तो इस हिसाब से बृहस्पति ग्रह का गोचर आप लोगों के लिए मैं फेवरेबल ही जोड़ के देख रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति ग्रह राहु के डिस्पोजिटर भी हैं, राहु आपके 12वें भाव में चल रहा है, तो ये हो सकता है देखिए बृहस्पति ग्रह अगर कुछ खर्चे भी करवाएंगे तो बृहस्पति ग्रह का जो नैसर्गिक स्वभाव है बहुत शुभता कैरी करने वाला है। तो इसका मतलब अगर खर्चे भी होंगे तो उन चीज़ों में होंगे जिससे घर परिवार में सुख का आगमन होगा या सुख की अनुभूति होगी, मतलब अच्छे नैतिक कार्यों में। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें बृहस्पति ग्रह की दृष्टि के विषय में, तो बृहस्पति ग्रह यहाँ से आपके 6ठे भाव को देखेंगे जहाँ पे आपका केतु चल रहा है, तो इसका मतलब वो केतु को एक्टिवेट करेंगे। तो जिसका मतलब ये हो गया कि देखिए कोई भी 6ठे भाव से रिलेटेड कंसर्न्स अगर आपको पीड़ा दे रहे थे, चाहे वो रोग हैं, चाहे वो शत्रु हैं, चाहे वो कर्जों की समस्या हैं, वहाँ पे आपको उनसे निजात मिलेगा। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति ग्रह है तो दूसरे भाव में, तो इतना धन आगमन हो सकता है कि पुराने कर्जों से आपको छुटकारा मिल जाए। इसके साथ साथ बृहस्पति ग्रह अपनी सीधी दृष्टि आपके अष्टम भाव को देंगे। अष्टम भाव को जहाँ पे वृश्चिक राशि है, शनि और बृहस्पति दोनों ही अपनी दृष्टि दे रहे हैं। तो उसका मतलब अगर आप अनुसंधान, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, कोई भी आप गुप्त विद्याओं से इंगेज्ड हैं, उनसे कनेक्टेड हैं, तो ये जो समय है वृश्चिक के डोमेन में कुछ उपलब्धि और कुछ रिकॉग्निशन प्राप्त करने के लिए आपके लिए फेवरेबल है। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं लॉटरी विन, आकस्मिक धन लाभ, वो इन्हीं सारे योगों में जोड़ के देखा जाता है, तो उस हिसाब से भी आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। और लास्टली दोस्तों, अगर हम देखें बृहस्पति ग्रह की जो नवम दृष्टि है वो देखेगी आपके दशम स्थान को। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जो दशम स्थान होता है वो बताता है आपके कर्म स्थान के बारे में, आपके समाज में उपलब्धियों के बारे में। तो कर्म स्थान से रिलेटेड कुछ नई उपलब्धि, नए आवाम आपके लिए खुलें और जो भी आपके कर्म हैं उनसे आपको प्रतिष्ठा, सम्मान मिले, उस हिसाब से जो गोचर है मैं आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल देख रहा हूँ। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप बात करते हैं वृषभ लगन के जातकों के लिए, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के इसमें बृहस्पति ग्रह गोचर में आप लोगों के लगन पे ही प्रवेश कर रहे हैं, तो इस हिसाब से एक अच्छा इंडिकेशन जोड़ के दिखा जा सकता है कि देखिए ऑल्दो बृहस्पति के पास जो स्वामित्व है वो एक अच्छे भावों का आपके लगन के माध्यम से नहीं है, वो आपके अष्टम भाव और एकादश भाव का स्वामित्व लिए हुए हैं। देखिए दोस्तों, जो भी ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में आता है उसका जो प्रभाव है, जो उसकी ऊर्जा है, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो हमारे व्यक्तित्व में अनुभव करी जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया, इस दौरान देखिए ज्ञान का थोड़ा सा समावेश रहेगा और मतलब लोग आपको मतलब सलाह के लिए, मार्गदर्शन के लिए आपके पास आएंगे। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, मित्र जनों के सहयोग से मार्केट में जो आपकी रेपुटेशन है, जो आपके रेफरेंस है, जो आपके गुडविल है, उसके बेसिस में कुछ मतलब आपके काम बने, कुछ आपके मतलब नए फाइनेंशियल आपके कनेक्शंस बने। तो उस हिसाब से भी मैं जो समय है और जो गोचर है बृहस्पति का आप लोगों के लिए मैं शुभकारी ही देख रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए कि गुरु की जो कृपा है वो आपके बिल्कुल सर पे आ रही है। तो इस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि जो पूजा पाठ, धर्म कार्यों में आपकी रुचि बने। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, मतलब जो भी आपके बीते कुछ समय से भी जो भी आपने अच्छे कार्य समाज में करे हैं उनका फल मतलब कुछ मान, सम्मान, प्रतिष्ठा के तौर पे आप उसकी मतलब उसकी अनुभूति करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ, आप जो भी अच्छे कार्य करते हैं समाज में, जो भी नैतिकता आप जाहिर करते हैं, वो सबसे पहले हमारी कुंडली में टच करती हैं जहाँ पे बृहस्पति ग्रह बैठे हैं। तो इसका मतलब अच्छाइयाँ सबसे पहले जो आपको लाभ देंगी वो जहाँ पे बृहस्पति ग्रह बैठे हैं वहाँ से देती हैं आपको। जो भी आप व्रत करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, मंत्र करते हैं, वो सारा आपको लाभ बृहस्पति के द्वारा ही आपको कुदरत देती है। तो इसका मतलब ये हो गया, आपके अच्छे कर्मों का जो फल है, लाभ है, वो आपको मिलने जल्दी ही आने वाला है। और यहाँ पे मैं लाभ की बात कर रहा हूँ, वो फाइनेंशियल नेचर की बात कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों,
और देखिए साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में भी इंप्रूवमेंट होने के हिसाब से, देखिए बृहस्पति ग्रह वैसे आपके अष्टमेश हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह का जो अपना स्वभाव है वो कहीं ना कहीं बहुत ही वो जीव कारक है, शुभता लिए हुए हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से बृहस्पति ग्रह आपके पंचम भाव को देखेंगे, यहाँ पे वो आपकी केतु को एक्टिवेट करेंगे। केतु को देखिए वैसे भी जो मेल प्रोजिनी पुत्र से जोड़ के देखा जाता है, बृहस्पति ग्रह की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है, तो संतान प्राप्ति के लिए जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए फेवरेबल साइन है। केतु को जब भी बृहस्पति ग्रह देखते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं, तो पंचम भाव से रिलेटेड पूर्व पुण्य आपके एक्टिवेट होंगे। कोई भी ऐसे कार्य हैं, ऐसे कर्म हैं जो आप बीते कुछ समय से करते आ रहे हैं, या आपको पता नहीं था आपके भीतर वो टैलेंट्स हैं, वो एकदम से समाज में व्यक्त हो, बाहर निकल के आए, उसके हिसाब से भी ये जो बृहस्पति ग्रह की पंचम दृष्टि है आप लोगों के लिए काफी शुभ देखी जा सकती है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों जो पंचम भाव होता है हम आपका मतलब जो आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं उससे भी जोड़ के देखते हैं। तो देखिए किसी भी तरीके से अगर आपको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिखना है, आप आर्टिस्ट क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो भी ये दृष्टि आप लोगों के लिए शुभकारी रहेगी। इसके बाद देखिए दोस्तों बृहस्पति ग्रह की जो सीधी दृष्टि है वो आती है आपके सप्तम भाव में। तो देखिए सप्तम भाव जो कि आपके जीवन साथी का होता है, सप्तम भाव विवाह का होता है। तो देखिए इस दौरान आपको किसी भी तरीके के जो पार्टनरशिप है उनसे आपको लाभ होगा। अगर आप सिंगल हैं तो विवाह की बात चलना, उसके हिसाब से भी ये जो बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है उस हिसाब से भी आपके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल रहने वाला है कि मतलब नए रिश्ते आए, रिश्ता कहीं आपका फाइनल हो जाए, उस हिसाब से एक अच्छा साइन है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों सप्तम भाव को बृहस्पति ग्रह देख रहे हैं, शनि की दृष्टि भी आपके और जो स्थिति आपके दशम भाव में है, तो ये इस विषय में तो बताता ही है कि देखिए आपका जो पब्लिक डोमेन में आपकी जो कहते हैं कि आपकी जो कमांड है, जो आपकी ग्रिप है वो अच्छी रहने वाली है, तो वो जनरली ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, पब्लिक सर्विस में हैं, अगर सारी फील्ड्स आप पे अप्लाई हो रही है तो ये जो बृहस्पति ग्रह की सीधी दृष्टि है आपके सप्तम भाव में आप लोगों के लिए फेवरेबल ही काम करने वाली है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों जो बृहस्पति ग्रह की जो नवम दृष्टि है वो आप लोगों के नवम स्थान को देखती है। तो देखिए दोस्तों ये इस एंगल से अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि देखिए अगर आपके कोई भी कंसर्न्स हैं, जहाँ पे हम इमिग्रेशन की बात करते हैं, या आपको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या आप धर्म से जुड़ी कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी ऐसा आचार्य कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, तो बृहस्पति ग्रह की जो नवम दृष्टि है जो कि आपके 9th हाउस को देखती है, इन सारे 9th हाउस से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स में आप लोगों के लिए फेवरेबली साबित होगी। चाहे आपको विदेश में जाके पढ़ाई करनी है, विदेश का आपको वीज़ा, कोई आपको कोई मतलब सिटीजनशिप के आपके कंसर्न्स चल रहे हैं, इन सारे एरियाज में बृहस्पति ग्रह की जो नवम दृष्टि है आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों के लिए, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह का गोचर है वो आप लोगों के द्वादश भाव में होने वाला है। तो देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हमेशा ये रहता है कि जिस भी भाव में ग्रह जा रहा है क्या आपके उस भाव से रिलेटेड कोई एट्रीब्यूट्स, कोई आपके इंटरेस्ट है नहीं है। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपका काम ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, अगर आपका काम ही मतलब ऐसा है कि आप कंस्ट्रक्शन में है लेकिन आप मेजरली कंस्ट्रक्ट करते हैं तीर्थ स्थानों को, मंदिरों को, या मतलब ओल्ड एज होम्स को, गौशाला वगैरह, कोई भी ऐसे मंदिर तीर्थ स्थान वगैरह हो गए, तो इंपॉर्टेंट है कि देखिए आप उस भाव से रिलेटेड आपकी एस्पिरेशन है नहीं है। भाई आपके दशमेश जा रहे हैं 12वें भाव में, ऐसा भी हो सकता है कि इस दौरान आपको काम से रिलेटेड आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बाहर के आपको क्लाइंट्स मिल जाएं, तो हर चीज़ मैटर इस पे करती है, डिपेंड इस पे करती है कि आप लोग किस तरीके से अप्लाई हो रही है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों अब चूंकि देखिए 12th हाउस कहीं ना कहीं देखिए होता हानि का, लॉस का है। बृहस्पति ग्रह धन के कारक हैं, धन की राशि में जा रहे हैं, पर जहाँ आपके 12वें भाव में जा रहे हैं, तो देखिए थोड़ा सा ये तो है कि देखिए इस दौरान थोड़े से खर्चे आप लोगों के बढ़ने वाले हैं। तो रिकमेंडेड आप लोगों को ये होगा कि अगर इस दौरान आप किसी भी तरीके से चैरिटीज़ वगैरह करते नहीं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये आपको सलाह दूंगा कि देखिए पैसा अपने पास रुकने मत दीजिए, जो भी पैसा आ रहा है उसको सर्कुलेशन में रखिए, उस पैसे को इन्वेस्ट करते रहिए, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया विदेश से रिलेटेड कोई भी आपकी जुड़ी एस्पिरेशन है, महत्वाकांक्षाएं हैं, और कोई भी देखिए एकांत में जाके और एकाकीपन में किन्हीं चीज़ों की प्राप्ति करनी है तो आप लोगों के लिए गोचर अच्छा रहने वाला है। साथ साथ देखिए दोस्तों बृहस्पति ग्रह आपके द्वादश भाव से जा रहे हैं,
तो आपको जो भी आपके आसपास ऊर्जा किस तरीके से व्यक्त हो रही है, आपको उसको लेके बड़ा जागृत रहना है। ये जनरली ऐसे कुछ गोचर होते हैं कि जब आपको देव दर्शन होते हैं, आपके स्वप्न में देवता आपके गुरु आते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों के लिए होने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम बात करते हैं, बृहस्पति ग्रह की जो पंचम दृष्टि है वो आप लोगों के चौथे भाव को देखेगी, जहाँ पे आपके केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं और वो केतु को एक्टिवेट करेगी। तो देखिए दोस्तों, ये बात तो पक्की है कि देखिए चतुर्थ भाव से रिलेटेड अगर आपके कोई भी ऐसे कंसर्न्स हैं कि देखिए जहाँ पे अगर आप घर परिवार में बीते कुछ समय से केतु ने आपको बहुत डिटैच्ड कर रखा था, बहुत समस्याएं चल रही थी, आपका मन बहुत बेचैन रहता था अंदर से, तो बृहस्पति ग्रह की जो दृष्टि है आपके मन को ईश्वर पे लगा सकती है, थोड़ा सा यहाँ पे ठहराव दे सकती है अगर मन काफ़ी बेचैन और काफ़ी चिंतित रहता था। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आपके कोई भी कंसर्न्स हैं जहाँ पे आपके मतलब फोर्थ हाउस से रिलेटेड, जहाँ पे हम बात करते हैं आपके कोई एग्रीकल्चरल खेती बाड़ी से रिलेटेड इंटरेस्ट हैं, डेयरी फार्मिंग और व्हीकल्स, घर कंस्ट्रक्शन, इनसे रिलेटेड आपके कोई भी कंसर्न्स हैं, आपके इंटरेस्ट हैं, तो बृहस्पति ग्रह की जो दृष्टि है आपको कोई नए क्लाइंट, नए आपको मार्केट्स, नए अनुबंधन आपके दौरान बना सकती है। ऐसे दरवाजे आप लोगों के लिए खोल सकती है। यहाँ से देखिए दोस्तों, जो बृहस्पति ग्रह की जो सीधी दृष्टि है वो आएगी आप लोगों के छठे भाव में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो छठा भाव होता है देखिए ये कहीं ना कहीं आपके रोग, रिपु और रण का बताता है। तो देखिए इससे हमें ये भी जानकारी मिलती है कि इस दौरान अगर आपके छठे भाव से रिलेटेड ऐसे कोई भी आपके कंसर्न्स थे, कोई भी आपके इश्यूज थे, हेल्थ आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन मिल सकता है। देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह जिस भी घर में जाएंगे वहाँ पे एक डिवाइन, एक क्लींजिंग लेके आप लोगों के लिए लेके आएंगे, हीलिंग लेके आएंगे। तो कोई भी ऐसी बीमारियाँ, अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं आपको परेशान कर रही थी, तो ये जो बृहस्पति ग्रह की दृष्टि है कहीं ना कहीं आपको समाधान तो देखिए दिलाएगी। देखिए दोस्तों, कर्जों के हिसाब से बात की जाए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कर्ज आपके बिल्कुल उतर जाएंगे, उसके तो मैं इतना दावे से नहीं कहूँगा, पर हाँ अगर आपको कोई कॉम्पिटिशन देना है तो वहाँ पर आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आप आपके वर्क प्लेस पे जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपके अपने कॉलीग्स के साथ, मतलब वहाँ पे थोड़े से संबंधों में अगर खटास थी, कुछ समस्याएं चल रही थी, तो वहाँ पे भी देखिए आप देखेंगे कि आपके जो संबंध हैं काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं समय के साथ। तो उसके हिसाब से देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों का जो ये बृहस्पति ग्रह का गोचर है और जो सीधी दृष्टि आपके छठे भाव में है, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए फेवरेबल ही देख रहा हूँ कि जहाँ पे आपके अच्छे लोगों से अनुबंधन बनेंगे और आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी। पर हाँ, जो कर्जों का जो एक डिपार्टमेंट है वहाँ पे सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर बृहस्पति ग्रह की नवम दृष्टि की बात करें तो वो आप लोगों के अष्टम भाव को देखेगी। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग अष्टम भाव की बात करते हैं, ये भाव काफ़ी गुप्त विद्याओं का होता है। ये कहते हैं कि आकस्मिक धन लाभ का होता है। तो देखिए दोस्तों, इस दौरान क्योंकि बृहस्पति ग्रह अगर अष्टम भाव को देखते हैं तो इस तरीके के प्रोस्पेक्ट्स आप लोगों के लिए क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोस्पेक्ट ऐसे बनेंगे कि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी हिडन अपॉर्चुनिटी है जो दुनिया से छुपी हुई है, जो कि मैं देखिए बहुत तरीके से इसको लेजिटिमेट भी नहीं कहूँगा। ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़े से अमेंडमेंट्स करके, थोड़े से जो टर्म्स एंड कंडीशंस को थोड़ा प्ले अराउंड करके आप अपना कुछ लाभ निकाल सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ मतलब ये आपके लिए समीकरण बना सकता है। और देखिए दोस्तों, साथ साथ अगर आपके जो इंटरेस्ट हैं मंत्र में, साधना में, रिसर्च में, एक्सप्लोरेशन में, कुछ गूढ़ चीज़ों में, हिडन चीज़ों में है आपके इंटरेस्ट, आपकी फील्ड, आपकी पढ़ाई, आपके इंटरेस्ट, तो ये जो बृहस्पति ग्रह की नवम दृष्टि है वहाँ पे कहना कि प्रकाश और आपके लिए सदगति या मार्गदर्शन आपके लिए जरूर लेके आएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ें, अगर हम बात करें कर्क लगन के जातकों के लिए, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में बृहस्पति ग्रह आपके धर्म स्थान के मालिक हैं और धर्म स्थान की जो मालिक हैं वो आपके लाभ, इच्छा पूर्ति के भाव में जा रहे हैं। तो देखिए ये तो आप आश्वस्त रहिए कि भाग्य का अब आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, और जब भी हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह का एक मतलब एक अर्थ वाली अर्था साइन में जाना, इसका मतलब जो आपको लाभ मिलेगा और जो भाग्य के सहयोग से जो भी आपको सपोर्ट मिलेगा वो फाइनेंशियल नेचर का होगा, जहाँ पे फाइनेंसेस इन्वॉल्व होंगे। तो इस हिसाब से देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जो ये गोचर में प्रवेश हो रहा है बृहस्पति का, ये मैं आप लोगों के लिए बहुत ही फेवरेबल ही देखता हूँ कि जहाँ पे कुछ नए आपके समीकरण बनेंगे, नए आपके मतलब कुछ अलायंसेस हो, नए लोगों के संपर्क में आए, नए ग्रुप से आप और संगठनों से आप जुड़ें, जहाँ पे आपको थोड़ा सम्मान भी मिले, जहाँ पे आपके कनेक्शंस नए बने। तो उस हिसाब से जो गोचर में बृहस्पति ग्रह के जो
स्थिति और जो प्रवेश है एकादश भाव में आप लोगों के लिए अच्छा देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम बात करें, बृहस्पति ग्रह की जो पंचम दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव को देखेगी, जहाँ पे केतु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, तो केतु को एक्टिवेट करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए ऐसा हो सकता है कि कोई भी आपके ऐसे टैलेंट्स थे, आपकी ऐसी हॉबीज थी जो कि आपको पता नहीं था कि आपके अंदर कितना हुनर है उस फील्ड को लेके, तो बृहस्पति ग्रह उसको जरूर एक्टिवेट करेंगे। इसके साथ साथ देखिए, सपोज कीजिए अगर आपके बीते कुछ समय से आप अपने परिवार, अपने मित्रजनों से, अपने भाई बहनों से थोड़ा सा अपने को डिटैच्ड, अलगाव सा महसूस कर रहे थे, तो ये जो बृहस्पति ग्रह की पंचम दृष्टि है ये वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगी। और आप किसी भी कैपेसिटी में, आप फ्रीलांस हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए भी आपको नए अच्छे क्लाइंट्स मिले, नई आपको मार्केट मिले, आपकी छोटी मोटी जो यात्राएं हैं, चाहे वो धार्मिक नेचर की ही सही, काफ़ी प्रॉफिटेबल हो, काफ़ी फेवरेबल हो, तो उस हिसाब से भी जो पंचम दृष्टि है बृहस्पति ग्रह की आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो बृहस्पति ग्रह की जो सीधी दृष्टि है वो आप लोगों के पंचम भाव को देखती है। तो देखिए, पंचम भाव जो कि होता है आपकी बुद्धि का है, पंचम भाव आपकी संतान का है। तो देखिए, पहली चीज़ तो जो आपकी बुद्धि है अपने लक्ष्यों को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड, एकाग्रचित रहने वाली है। संतान प्राप्ति के हिसाब से भी आपके लिए योग बनेगा। इस दौरान अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना है, आप वो भी अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी आप लोगों के लिए जो समीकरण है आप लोगों के लिए फेवरेबल बनते हुए दिख रहे हैं। और देखिए दोस्तों, लास्टली जो बृहस्पति ग्रह की जो नवम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव को देखेगी। तो अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो रिश्ते आने के हिसाब से, ये सपोज कीजिए नए आपके समीकरण, नए आप लोगों के साथ अलायंस में, पार्टनरशिप में प्रवेश करें, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के माध्यम से भी जो बृहस्पति ग्रह की जो ये नवम दृष्टि है जो कि आपके सप्तम भाव को दिखती है, मैं आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल ही देख रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ओवरऑल और इन अ नटशेल अगर बोला जाए तो बृहस्पति ग्रह की स्थिति आपके लाभ, इच्छा पूर्ति के भाव में, और जो उनकी दृष्टि है आपके बल पराक्रम, आपकी बुद्धि को बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल, रिलीजियस फोकस करना, और नए सही लोगों से अनुबंधन बनने के हिसाब से, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के हिसाब से देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह का गोचर ओवरऑल कर्क लगन के जातकों के बहुत अच्छे फल लेके आने वाला है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग सिंह लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में बृहस्पति ग्रह के पास आपके पंचम भाव और आपके अष्टम भाव का स्वामित्व है, और गोचर में वो आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बात तो पक्की है कि आपके कर्म स्थान में अगर किसी भी तरीके से आपको सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नए मौके मिलने के हिसाब से बात की जाए तो गोचर आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगा। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं पंचम भाव की, पंचम भाव देखिए जो लोग विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको इस दौरान कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना है, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, आपको प्लेसमेंट लेनी है, या सपोज कीजिए आप एक कलाकार हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, आपको अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए आपको एक मंच की जरूरत है, तो ये सारे जो कनेक्शन होते हैं हम लोग पंचम भाव, दशम भाव से जोड़ के देखते हैं। देखिए, एक बात तो पक्की है कि आपकी बुद्धि अपने लक्ष्य को लेके काफी फोकस्ड रहने वाली है, और जो भी आप निर्णय लेंगे वो आपको आपके करियर में ग्रोथ जरूर देगी। तो इस हिसाब से देखिए, ये जो बृहस्पति ग्रह का जो गोचर है आपके दशम भाव में होने वाला है, आप लोगों के लिए अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बात करें, ये वो भाव है कि जहां पे बृहस्पति ग्रह नीचता को प्राप्त करते हैं। लेकिन देखिए, बृहस्पति ग्रह का जो गोचर है वो हुई एक ऐसी रजासिक राशि में रहा है, एक बहुत ही अर्था राशि में हो रहा है कि जो आपको ऐसा हो सकता है कि आपको जो आपके सिद्धांत हैं उन पे भी कॉम्प्रोमाइज करवा दे, लेकिन जो आपको लाभ होगा वो आपको मटीरियल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे बृहस्पति ग्रह एक अच्छा ही करवाएंगे। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, क्योंकि अष्टमेश भी बनते हैं बृहस्पति, तो जो भी गतिविधियां होंगी, जो भी आपके परिवर्तन होंगे कर्म स्थान पे, वो बहुत ही पॉजिटिव होंगे और आकस्मिक और सडन तरीके से होंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ से बृहस्पति ग्रह की दृष्टि के विषय में, तो बृहस्पति ग्रह अपनी पंचम दृष्टि से देखेंगे आपके सेकेंड हाउस को, तो देखिए वहां पे वो आपके केतु को एक्टिवेट करेंगे। तो देखिए, ये बात तो पक्की है कि आपको अगर कुटुंब में, परिवार में आपके लंबे बीते समय से थोड़े से डिफरेंसेस आ गए थे, तो वहां पे आपको थोड़ा सा एक निकटता लेके बृहस्पति ग्रह आएंगे। सपोज कीजिए अगर आपका कोई केतु ग्रह यहाँ पे गोचर करके बीते कुछ महीनों से उन्होंने कुछ धन हानि या कुछ बड़ा आपका कुछ लॉस करवा दिया था, तो बृहस्पति ग्रह यहाँ पे चीजें आपके लिए बेहतर करेंगे। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, केतु का सेकंड हाउस में होना और बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं देखिए आपको अपने
परिवार से रिलेटेड भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत गुप्त हैं, जो कि आपको पता नहीं थी, एकदम से उनके बारे में जानकारी मिले, तो हर हिसाब से देखिए अपने परिवार से एक गहरे संबंध एस्टैब्लिश करना हो और धन के नए नए चैनल्स ओपन होने हो, उसके हिसाब से ये जो दृष्टि है आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगी। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह की सीधी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को भी देखेगी। तो देखिए जो मन में अच्छे विचार आए, कुछ धार्मिक यात्राएं करनी हो, घर में सत्संग वगैरह रखवाना हो, तो इस तरीके के विचार मन में आए, उसके हिसाब से ये दृष्टि एक अनुकूल आप लोगों के लिए जोड़ के देखी जा सकती है। देखिए चतुर्थ भाव कहना कि सिंहासन, कहना कि पब्लिक का भी होता है। तो अगर आप इसी दौरान अगर आपके कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, कहीं पे कुछ पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के आपके कंसर्न्स हैं, आपके ऑब्जेक्टिव है, तो ये जो बृहस्पति ग्रह की सीधी दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव में आप लोगों के लिए फेवरेबल ही रहने वाली है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें बृहस्पति ग्रह की नवम दृष्टि जो कि आपके छठे भाव को देखती है, तो देखिए दोस्तों इस हिसाब से इसको अच्छा आप मान सकते हैं कि कोई भी अगर आपके साथ रोग रिपु रण के कंसर्न्स हैं, या देखिए क्योंकि बृहस्पति ग्रह दशम भाव में जो कि भाव ही आपके कर्म का है, छठा भाव देखिए आपके डेली वर्क लाइफ का होता है। तो देखिए आप के कर्म स्थान में जो भी आपने हार्डवर्क, जो भी आपने स्ट्रगल्स करे हैं, उनका जो कहते हैं कि सही आपको रिकॉग्निशन मिले, सही उसका आपको मार्गदर्शन मिले, आपको उसका रिस्पॉन्स मिले, ये आप बृहस्पति ग्रह की नवम दृष्टि जो कि आपके छठे भाव को देख रही है, उसके साथ आप फलों के तौर पे जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, हेल्थ के कंसर्न्स थोड़े इंप्रूव हो, और साथ ही साथ आपको कोई कंपटीशन देना है, कोई भी प्रतिस्पर्धा आपके केस में क्वालिफाई हो रही है, तो ये जो नवम दृष्टि बृहस्पति ग्रह की है आप लोगों के लिए थोड़ी फ्रूटफुल ही रहने वाली है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को कन्या लगन के जातकों के लिए समझना हो, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में बृहस्पति ग्रह आपके चतुर्थ और आपके सप्तमेश हो गए आपके नवम स्थान में, धर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह धर्म स्थान के कारक की तरह भी जोड़ के देखे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस दौरान आपको धर्म का तो देखिए पूरा सहयोग मिलने वाला है, भाग्य का पूरा सहयोग मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं चतुर्थेश है वो, तो ऐसा भी हो सकता है आपको कि अगर आप कुछ नई जगह घर लेना चाह रहे हैं, नई जगह माइग्रेट होना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपको सफलता मिले, या इस दौरान आपकी घर परिवार के सदस्यों के साथ आपकी काफ़ी सारी तीर्थ यात्राएं हो। बृहस्पति अगर आपके सप्तमेश भी बनते हैं, तो अगर आपके केस में कोई अरेंज मैरिज के कंसर्न्स हैं, तो वहाँ पे भी आपके परिवार वाले आपके लिए एक अच्छा मैच ढूंढने में सफल हो पाएँ, उस हिसाब से भी आप ये जो गोचर में बृहस्पति ग्रह का धर्म स्थान में प्रवेश है अच्छा मानेंगे। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके से टीचिंग, ट्रेनिंग, लॉ, बैंकिंग, फाइनेंस, काउंसलिंग, इन सारी फील्ड से जुड़े हैं, तो भी बृहस्पति ग्रह का जो नवम स्थान में गोचर है आप लोगों के फेवरेबल रहने वाला है। अगर किसी भी तरीके से पीआर की बात की जाए, वर्क परमिट, स्टूडेंट परमिट, सिटीजनशिप, ग्रीन कार्ड, ये सारे भी आपके कंसर्न्स हैं, तो यहाँ पे बृहस्पति ग्रह की जो स्थिति है, प्रवेश है, आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम बृहस्पति ग्रह की दृष्टि की बात करें, अपनी पंचम दृष्टि से बृहस्पति ग्रह आपके लगन को देखेंगे, तो देखिए हमें इस विषय में बताता है कि आपकी हेल्थ तो देखिए इंप्रूव होगी ही होगी, और लगन में बैठे केतु को वो देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी बृहस्पति ग्रह की दृष्टि केतु को देखती है, केतु को एक्टिवेट करती है, तो हमें इस विषय में पता चलता है कि देखिए इस दौरान ऐसा परिस्थितियां बन सकती हैं कि आपको अपने बारे में कुछ अपने हिडन टैलेंट्स हैं वो आपको पता चले, या आपको जीवन में जो आपका उद्देश्य है, जो आपका पर्पस है, आप उससे अवगत हो, उसके हिसाब से भी अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैं तो जरूर कहूंगा कि देखिए अगर केतु ने आपके अराउंड एक ऊर्जा, बहुत ही रहस्यमय ऊर्जा बिल्ड कर दी थी, तो बृहस्पति ग्रह की जो दृष्टि है वहां पे थोड़ा सा लोगों तक जवाब पहुंचेगा कि अगर आप इस तरीके से बर्ताव कर रहे थे तो उसका सही कारण क्या था। और देखिए किसी भी तरीके से हेल्थ के भी अगर आपको कंसर्न्स आप फेस कर रहे थे, तो बृहस्पति ग्रह की जो दृष्टि है, कोई भी एलर्जी वगैरह के कंसर्न्स वगैरह थे, ऐसा हो गया था कि कोई भी प्रकृति से रिलेटेड कोई भी समस्याएं अगर आपके साथ चल रही थी, तो ये बृहस्पति ग्रह की दृष्टि वहां पे आप लोगों के लिए चीजें बेहतर करेंगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो बृहस्पति ग्रह की जो सीधी दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव को देखेगी, जिसको शनि ग्रह भी अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। तो मैं इस विषय में पता चलता है कि देखिए तीसरे भाव से रिलेटेड देखिए कोई भी आपके ऐसे कोई भी ऐसे काम है जो कि लास्ट मिनट पे आके रुक जाते थे, तो भाग्य भरोसे वो सारे काम इनिशिएट होंगे, वो सारे काम स्टार्ट होंगे। अगर आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन की फील्ड से जुड़े हैं, तो भी ये जो बृहस्पति ग्रह की दृष्टि आपके तीसरे भाव को आप लोगों के लिए फेवरेबल जोड़ के देखी जा सकती है। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग सब लोगों के लिए, जो भी फ्रीलांस परफॉर्मिंग आर्टिस्ट लोग हैं, उन सब लोगों के लिए ये जो बृहस्पति ग्रह की जो सीधी दृष्टि है आपके तृतीय भाव में
आप लोगों के लिए फेवरेबल जोड़ के देखी जा सकती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप बात करें बृहस्पति ग्रह की नवम दृष्टि की, जो कि वो आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो संतान प्राप्ति का योग बनाएंगे। किसी भी तरीके से आपको मतलब देखिए, पंचम भाव विद्यार्थियों के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, साधकों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कला से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मैं एक चीज़ की सलाह दूंगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह अपनी नवम दृष्टि से आपके धर्म स्थान में बैठे हैं और नवम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो अगर इस दौरान आप कोई भी आर्ट फॉर्म से जुड़े हुए हैं और वहाँ पे आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, कोई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो ये दृष्टि है और ये जो गोचर है एक्सेप्शनली बहुत अच्छा होने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें तुला लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह है वो आपके तृतीय भाव और आपके छठे भाव के मालिक हैं और गोचर में वो आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं बात मानता हूं कि बृहस्पति ग्रह आपके लगन के लिए शुभ ग्रह नहीं है, वो जा भी अष्टम भाव में रहे हैं, लेकिन आप ये बात नहीं भूल सकते कि वो जा ऐसी राशि में रहे हैं जिसका स्वामित्व तो आपके लग्नेश का ही है। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं वो सक्षमता रखेंगे आप लोगों के लिए अच्छे फल जनरेट करने में। स्पेसिफिकली जहाँ पे जो फल हैं थोड़े से फाइनेंस से जुड़े हों, आकस्मिक धन लाभ की बात हो, अगर आप की फील्ड ही ऐसी है, आप इंश्योरेंस, रेवेन्यू, आप बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन सारी फील्ड से जुड़े हैं, रिसर्च एक्सप्लोरेशन से जुड़े हैं, तब तो ये जो गोचर में प्रवेश है आप लोगों के लिए एक्सेप्शनली लाभकारी हो सकता है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, मैंने कहा देखिए, किसी भी तरीके से अगर आपके जीवन में अष्टम भाव से रिलेटेड दुविधाएं चल रही थी, जहाँ पे आपको लगता था कि चीज़ों का जवाब नहीं मिल रहा, किसी ने कुछ झूठे आरोप लगा दिए, लाइफ में बहुत डिप्रेशन हो रखा था, चीज़ों में फंसे हुए थे, तो बृहस्पति ग्रह एक दैविक कृपा की तरह वहाँ पे क्लीनिंग आप लोगों के लिए करेंगे। तो आपको उन सारे मन मुटाव मतभेद से निकालने में बृहस्पति ग्रह सक्षम होंगे जब वो आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, यहाँ से जो बृहस्पति ग्रह की दृष्टि है वो आपके 12वें भाव में केतु को दृष्टि देगी, तो मतलब केतु को एक्टिवेट करेगी। तो देखिए दोस्तों, अष्टम भाव और 12th हाउस में बृहस्पति केतु का कनेक्शन बनना बहुत ही रहस्यमय कनेक्शन होता है। तो इस दौरान ऐसा हो सकता है कि आपको स्वप्न में आपको मार्गदर्शन मिले, इंट्यूशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, आपको जो गार्डियन एंजल्स हैं, जो फरिश्ते हैं, देवदूत हैं, आपके इष्ट देव हैं, आपसे संपर्क साधे, आपको मार्गदर्शन दे। तो ये तो देखिए पक्की बात है दोस्तों कि देखिए अब ये काफ़ी कुछ मैटर ये करता है कि आपका अपना एंटीना अध्यात्म का कितना मजबूत है। अगर आपकी साधना, आपकी जो आपका निश्चय है इन चीज़ों में और अध्यात्म की तरफ बहुत मजबूत है, तब तो आप ये मान के चलिए कि आपके साथ बहुत ही ट्रांसेंडेंटल लेवल के आपके एक्सपीरियंस, तजुर्बे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आप खुद इन चीज़ों में इतना ध्यान नहीं देते, तो मैं कहूँगा कि इतना अच्छा गोल्डन टाइम है, शायद आप उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल ना कर पाएँ। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की सीधी दृष्टि आपके द्वितीय भाव को देखेगी, जिसको कि शनि देवता भी अपनी दशम दृष्टि से देखेंगे। तो ये बात तो पक्की देखिए, कुछ आकस्मिक धन लाभ होने के हिसाब से अगर आपकी कुंडली में भी ऐसी दशाएं चल रही हैं जहां पे कुछ सडन आपको गेन्स मिल जाएं, लाभ मिल जाएं, लॉटरी विन, इस तरीके के योग हैं, दशा भी प्रॉमिस कर रही है, तो गोचर के बृहस्पति तो पूरा देने के लिए तैयार बैठे हैं, सक्षम बैठे हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मतलब ये होगा कि घर परिवार की जो फैमिली डायनामिक्स हैं उनका महत्व आपको इस दौरान जरूर समझ आएगा कि परिवार की जो एकजुटता है वो कितनी ज़्यादा महत्व रखती है। और आपकी वाणी भी थोड़ी मतलब बहुत ही सार गर्भित, बहुत ही गंभीर बोले, बहुत ही मतलब नॉलेजेबल बोले कि सामने वाला बिल्कुल इंप्रेस हो जाए। इस तरीके का आप ये इस दृष्टि का फल देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की नवम दृष्टि की, वो आप लोगों के चतुर्थ भाव को देखेगी, तो जिसका मतलब ये होगा थोड़ी आंतरिक सुख शांति की अनुभूति करनी हो। और साथ ही साथ देखिए, चतुर्थ भाव से रिलेटेड कोई मतलब भूमि है, वाहन है, कुछ चल अचल संपत्ति में कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करनी है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह की दृष्टि आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल, फेवरेबल रहने वाली है। हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बात करें, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह है वो गोचर में आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। वो आपके द्वितीय भाव और पंचम भाव का स्वामित्व रखते हैं। तो देखिए, इससे हमें इस विषय में पता चलता है कि देखिए, ये बृहस्पति ग्रह ही हैं कि जिनकी कुंडली में स्थिति बता देती है कि आपके जो आप लोगों के आप अपनी बुद्धि का फाइनेंशियल डिसीजन में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपका कुटुंब
आपका परिवार और आपकी संतान, आपके जो भी धन से रिलेटेड जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनमें वो कितना योगदान देंगे। तो ये सारी जानकारी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति ग्रह की कुंडली में स्थिति से हमें पता चल जाती है। तो देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह का सप्तम भाव में प्रवेश होना टू बिगिन विथ, ये कोई भी व्यापारिक अनुबंधन बनने के हिसाब से, पार्टनरशिप वगैरह में लाभ होने के हिसाब से अच्छा साइन है। ये जो बृहस्पति ग्रह की प्लेसमेंट है आपके सप्तम भाव में, ये अगर आप सिंगल हैं, विवाह वगैरह होने के हिसाब से, कुछ नए रिश्ते मिले, मैट्रिमोनियल अलायंस के हिसाब से देखा जाए, ये जो स्थिति है बृहस्पति ग्रह की आप लोगों के लिए बहुत शुभ जोड़ के देखी जा सकती है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, सप्तम भाव आपकी पद प्रतिष्ठा, समाज में आपकी छवि के विषय में भी बताता है। तो बृहस्पति ग्रह का आपके सप्तम भाव में प्रवेश करना आपकी समाज में जो आपकी छवि है वो भी बहुत निखार सकती है। कि मतलब जहां पे लोग, मतलब देखिए, सप्तम भाव ज्यादा ये बताता है कि प्रथम भाव मैं हूं, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। सप्तम भाव पब्लिक में मेरी क्या छवि है, मेरा क्या इंप्रेशन है। तो सप्तम भाव के बृहस्पति इस विषय में बताते हैं कि मतलब कि ऐसे वो सारे लोग आपके संपर्क में आएंगे जो कि आपको उनसे मार्गदर्शन मिले, आपको उनसे ज्ञान मिले, थोड़ा सा आपको जीवन में निर्देश मिले, डायरेक्शन मिले, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिले। इस तरीके के जीवन के आपके अनुभव होंगे, इस तरीके के लोगों से आपका आमना सामना होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बृहस्पति ग्रह की दृष्टि की बात करें, यहाँ से बृहस्पति ग्रह आपके लाभ भाव को देखते हैं, वहां पे केतु को एक्टिवेट करेंगे। तो कोई ऐसा पेंडिंग कर्मा, कोई ऐसा आपके, मैं कहूँगा कोई ऐसा लाभ है जो आपकी सोल, आपकी आत्मा ने पिछले जन्मों से उसको अर्न कर रखा था, उसका लाभान्वित आप उसकी वजह से हो, आकस्मिक तरीके से हो। तो इस तरीके से अच्छा संयोग देखा जा सकता है। और देखिए दोस्तों, केतु बहुत रहस्यमय है। एकादश भाव आपके ग्रुप नेटवर्क्स का भी बताता है। तो एकाएक आप ऐसे संगठनों से जुड़ जाएं, ऐसे लोगों से जुड़ जाएं, ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए जो आपकी इच्छा पूर्ति में, जिस भी चीज को लेकर आप लंबे समय से कार्यरत हैं, मेहनत कर रहे हैं, वहां पे वो आपकी कड़ी जोड़ दे। उसके हिसाब से भी ये जो बृहस्पति ग्रह की पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव को देखेगी, ये अच्छा संदेश है। देखिए, केतु ध्वजा कारक है, आपके लाभ भाव में है। तो ऐसा कोई गुरु आपके जीवन में आए कि उनकी सलाह पे चल के एकदम से आपका सिक्का जम जाए, आपको प्रतिष्ठा मिल जाए, ये अच्छा साइन है। अगर हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह आपके लगन को देखेंगे, थोड़ा सा आपको ज्ञानी बनाएंगे, आपको अच्छा ज्ञान मार्गदर्शन मिलेगा। जो भी समाज में जो शकुन शास्त्र है, शकुन ओमेंस, आपको अच्छा मार्गदर्शन देंगे। आपका स्वास्थ्य, हेल्थ भी आपकी इंप्रूव होगी। तो हर हिसाब से अच्छा साइन है। और यहाँ से बृहस्पति ग्रह आपके तृतीय भाव को भी दृष्टि देंगे, तो जो कि इस विषय में पता चलता है कि कहीं ना कहीं देखिए, जो आपके मतलब कोई भी ऐसे कार्य हैं जो जहाँ पे आपके फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व है, जिनको आप शुरू करना चाहते थे, लंबे समय से चाह रहे हैं पर इनिशिएट नहीं हो पा रहे, इस दौरान शुरुआत हो सकती है। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हैं तो भी आप लोगों के लिए अच्छा समय है। कोई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, अपने हाथों के हुनर से काम करते हैं, उन सब लोगों के लिए गोचर बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं आपके धनु लग्न के जातकों के लिए, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह आपके लग्नेश हैं, तो आपके लग्नेश और चतुर्थेश का जो गोचर है वो आप लोगों के छठे भाव में होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं दोबारा ही कहूंगा कि इंपॉर्टेंट ये है कि उस भाव से रिलेटेड आपके कोई एस्पिरेशन है या नहीं है। तो सपोज कीजिए आप एक मतलब फिटनेस एक्सपर्ट हैं, आप हेल्थ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, आप लोन बैंकिंग डिपार्टमेंट में, क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लॉ की फील्ड से जुड़े हैं, तब तो आपकी फील्ड ही छठे भाव की है, तो भाव आपके लिए खराब कैसे हो गया। तो उन लोगों के लिए देखिए कुछ मॉनेटरी फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, जो एक माना जाता है वो ये कि देखिए, बृहस्पति धन के कारक हैं, छठा भाव मतलब जो कर्जों का भाव है। तो जनरली कहा जाता है देखिए कि बृहस्पति ग्रह अगर जब छठे भाव से जा रहे होते हैं तो पैसा आपको मार्केट से उतना ही उठाना चाहिए। अगर आपको नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ नया मार्केट से पैसा इकट्ठा करके ब्याज लेके कुछ करना चाह रहे हैं, तो उतना ही उठाना चाहिए जितने आपकी पे बैक करने की क्षमता है। पैसा तो खूब एकदम से मिल जाएगा, फिर पे बैक करने में आपकी कमर ना टूट जाए, उसका आप ध्यान रखिए। पर हाँ देखिए, अगर हम अदर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, स्वास्थ्य में आपको थोड़ा मतलब आपको राहत मिलेगी। अगर कुछ कंसर्न थे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना है, घर आपको सपोर्ट करें। देखिए लग्नेश जा रहा है, पूरे जीवन की ऊर्जा वहां जा रही है, आपको सपोर्ट करेगी। दैविक कृपा वहां जा रही है, आपको सपोर्ट करेगी। और साथ ही साथ देखिए, आपके कर्म स्थान में भी अगर आपको अपने कॉलीग्स वगैरह के साथ, अगर आप किसी अथॉरिटेटिव रोल में हैं या आपके पास अथॉरिटी है, आपको किस तरीके से लोगों को एनफोर्स करके काम करवाना है, तो ये भी देखिए आप मतलब लोगों को मोटिवेट करें, इंस्पायर करें। देखिए ये मंगल नहीं है कि जो डरा के काम कराएगा, और शनि भी नहीं है जो परेशान करके काम कराएगा। बृहस्पति तो देखिए लोगों को मोटिवेट करते हैं, जागृत करते हैं।
तो उस तरीके से लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना कि लोग आपको एक रिस्पेक्ट की तरह देखें, उस नज़र से देखें, तो उसके हिसाब से आप लोगों के लिए ये बृहस्पति ग्रह की जो गोचर में स्थिति आपके छठे भाव में है, आप लोगों के लिए फेवरेबल रहने वाली है। देखिए दोस्तों, यहाँ से बृहस्पति ग्रह आपके दशम भाव को देखेंगे अपनी पंचम दृष्टि से, तो ये इस लहजे से अच्छा कहा जा सकता है कि किसी भी तरीके से देखिए, जब हम बात करते हैं आपके मतलब आपके कर्म स्थान में, क्योंकि देखिए दोस्तों वहाँ पे केतु ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहा है, बृहस्पति की दृष्टि केतु को एक्टिवेट करेगी, तो जिससे हमें पता चलता है कि कर्म स्थान में कुछ एकदम से नए उलट फेर आपके लिए हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि भाई एक ऐसा बॉस था जो कि जिसने आपका बहुत मतलब जीना हराम कर रखा था और बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उसके आपके सर के ऊपर से हटने की, एकदम से उसका तबादला हो गया, ये एकदम से चीज़ें आपके परिवर्तन होकर आपके लिए फेवरेबल हो गई। तो देखिए अब इसमें काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि केतु की ऊर्जा आपके लिए कितनी फेवरेबल काम कर रही है। पर हाँ, केतु पे बृहस्पति की दृष्टि, छठे और दशम का कनेक्शन तो इसी बारे में बताता है कि अगर आप अपने कर्म को सही ईमानदारी से करा है तो आपके नाम की ध्वजा तो लहराएगी और बृहस्पति ग्रह उसको इंश्योर करेंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बृहस्पति ग्रह की जो सीधी दृष्टि है वो आपके द्वादश भाव को देखती है, तो देखिए दोस्तों ये मतलब अगर किसी भी तरीके से इस दौरान आपको ऐसे कुछ मतलब परिस्थितियां बनती हैं, घर परिवार से दूर और एकांतवास में जाके आपको मेहनत करनी है, बहुत परिश्रम करना है, तो आप सही तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये बात तो देखिए पक्की है। और साथ साथ देखिए बृहस्पति ग्रह थोड़ा सा जो आपके कोई ऐसे गुप्त शत्रु वगैरह हैं तो उन पर भी थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा उनको इट विल कीप यू प्रोटेक्टेड, आपको सुरक्षित रहेगी। देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो वृश्चिक राशि है उसको शनि और बृहस्पति दोनों ही अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं, तो मतलब इस समय जो वृश्चिक का डोमेन है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रखा है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों के लिए भैया अगर मंगल की महादशांतर दशा भी चल रही है, ये इस दौरान विदेश जाना चाहते हैं, या वृश्चिक के डोमेन में कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसी गुप्त विद्याएँ हो गई, तंत्र हो गया, मंत्र हो गया, कुंडलिनी जागृत करना हो गया, कोई पेट्रोलियम, रिसर्च, रेवेन्यू, कोई भी फील्ड में आप जुड़े हैं, सीक्रेटिव कोवर्ट एक्टिविटीज़ में जुड़े हैं, साइकोलॉजी की फील्ड से जुड़े हैं, कुछ बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो बृहस्पति ग्रह की जो नवम दृष्टि है वो देखिएगी आप लोगों के द्वितीय भाव को। तो देखिए किसी भी तरीके से अगर बात करी जाए, धन प्राप्ति की बात की जाए, कुछ भी मतलब देखिए ये इस एंगल से तो अच्छा देखिए, जैसा कि मैं आपको दोबारा कहूँगा, छठे भाव से जो दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव को जा रही है। इसका मतलब ये है कि आपका पूरी अपनी मेहनत से जी तोड़ मेहनत करना और उसका फिर लाभ मिलना, आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये हो सकता है कि देखिए इस दौरान थोड़ा सा मतलब देखिए छठा भाव संघर्ष की बना तो देखिए नहीं देगा, अष्टम भाव द्वादश भाव की कहानी अलग होती है, वो तो मतलब वो ऐसी ऊपरी शक्तियां होती है जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होती है। छठा भाव हमारी रेंज, हमारी कंट्रोल में होता है, पर संघर्ष बहुत कराता है, आजू बाजू वाले लोग ही परेशान कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति ग्रह देखिए अपनी नवम दृष्टि से देखिए आपको जो एक कहते हैं कि उचित आपका धन लाभ है जो आपको होना चाहिए वो करवाएंगे, लेकिन परिश्रम भी उतना करवाएंगे, थोड़ा संघर्ष करवाएंगे, जहाँ पे आजू बाजू वाले लोगों की भी आप पे नजर हो, आपके पैसे पे, आपके कार्यों पे नजर हो, लेकिन उनसे ऊपर निकल के उभर के किस तरीके से आप कर पाएं ये काफ़ी कुछ आपकी कुंडली पे भी निर्भर करता है। पर हाँ देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए ज्ञान की और परिवारजनों का अच्छा आपको मार्गदर्शन मिले किसी भी समस्या से निकलने के लिए, उस हिसाब से जो दृष्टि आप लोगों के लिए फेवरेबल देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मकर लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में बृहस्पति ग्रह के पास स्वामित्व है आपके द्वादश भाव का और आपके तृतीय भाव का, और गोचर में वो आप लोगों के पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह को पंचम भाव के कारक की तरह भी जोड़ के देखा जाता है। इसका मतलब ये हो गया, अगर आपके कंसर्न इस समय मतलब आपके कुल वृद्धि का, संतान प्राप्ति का है, तो जो गोचर है आप लोगों के लिए काफ़ी श्रेष्ठकर रहने वाला है, फेवरेबल रहने वाला है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आप एजुकेशन की फील्ड से अभी तक जुड़े हुए हैं, अब देखिए एजुकेशन किसी भी लेवल पे आप पे क्वालिफाई करिए, अगर आप टीचर हैं, ट्रेनर हैं, काउंसलर हैं, एडवाइज़र हैं, तो भी आपके लिए गोचर महत्वपूर्ण है। और सपोज कीजिए आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं और आपको मतलब इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो एग्ज़ाम देने हैं वो आपको ऐसे देने हैं कि मतलब आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपको बाहर के किसी कॉलेज में एनरोलमेंट लेनी है, तब भी आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पंचम भाव से रिलेटेड चाहे आप मतलब आपकी जो बुद्धि है उसमें काफ़ी अच्छे दैवीय कृपा वाले मतलब अच्छे राइटर्स तरीके के विचार आए, नए नए आपको कहते हैं फाइनेंशियल
कुछ दरवाजे आपके लिए खोलने वाले ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज, ऐसे विचार आपके मन में आए, तो उसके हिसाब से ये गोचर में स्थिति आपके लिए अच्छी है। बीते कुछ समय भी अगर आपने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वो अगर आप उसके भी आपको रिटर्न्स मिले, जो भी इन्वेस्टमेंट थी उनके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको अच्छी मिले, उसके हिसाब से भी आप लोगों के लिए फेवरेबल है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी लेवल पे मतलब आर्ट, एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी की फील्ड से जुड़े हैं, तो भी आप लोगों के लिए ये जो गोचर में बृहस्पति ग्रह का आपके पंचम भाव में प्रवेश हो रहा है, आप लोगों के लिए फेवरेबल जोड़ के देखा जा सकता है। यहां से देखिए दोस्तों, जो बृहस्पति ग्रह की दृष्टि है वो आपके नवम स्थान को देखेंगे अपनी पंचम दृष्टि से। तो देखिए बात तो पक्की है कि इस दौरान आपके कोई भी इमिग्रेशन के, ट्रैवल के, फॉरेन सेटलमेंट के कंसर्न्स हैं, वहां पे आपको थोड़ी सफलता मिल सकती है। और मैंने आपको बताया हायर स्टडीज वगैरह के कोई भी कंसर्न है वो आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेंगे। देखिए दोस्तों, ये त्रिकोण भावों का जो कॉम्बिनेशन है हमेशा फेवरेबल ही कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, ये जो बृहस्पति ग्रह की पंचम दृष्टि है वो आपके नवम स्थान के केतु को एक्टिवेट भी करेगी। तो जो मैं इस विषय में भी बताता है कि देखिए नवम स्थान का आपका केतु है, जो कि मतलब कहीं ना कहीं देखिए जो नवम स्थान का कनेक्शन केतु से बनता है, तो वहां पे हमारे ईष्ट, वहां पे हमारे कुल देवता, इन सब का भी कंट्रीब्यूशन आता है। तो देखिए मैं ये तो कहूंगा, देखिए अगर आप लोगों के केस में कोई भी ऐसे संकट, ऐसी बाधा चल रही थी कि जहां पे अगर सपोज कीजिए आप मैरिजेबल एज के हैं पर विवाह नहीं हो पा रहा, आप सब कुछ अच्छा होते हुए भी जीवन में गति नहीं मिल रही, और किसी ने आपको बोला हुआ है कि भाई आपके जो ईष्ट हैं वो आपसे रुष्ट हैं, आपकी कुंडली में पितृदोष हैं, तो जब कुंडली में ऐसे कुछ योग होते हैं, स्थिति होती हैं, और उस समय अगर ऐसे बृहस्पति ग्रह गोचर के केतु को देखते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो एकदम से आपको समाधान मिलता है। तो देखिए दोस्तों, और साथ ही साथ कोई ऐसी तीर्थ यात्राएं करनी हो, कोई ऐसी ट्रैवल्स वगैरह करनी हो, तो उसके माध्यम से भी ये जो बृहस्पति ग्रह की दृष्टि है आपके नवम स्थान में आप लोगों के लिए फेवरेबल देखी जा सकती है। यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की जो सीधी दृष्टि है वो आप लोगों के लाभ भाव को जाती है, जो कि इस विषय में बताती है कि देखिए किसी भी तरीके से ऐसे कोई आपके मतलब इस दौरान आपके संपर्क में ऐसे काफी लोग आएंगे जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मतलब मैं कहता हूं कि आपके जीवन को नई दिशा ही दे दें, क्योंकि देखिए दोस्तों, वृश्चिक राशि समय गोचर में उसको आपके लग्नेश अपनी मूल त्रिकोण राशि से द्वितीय भाव से दृष्टि दे रहे हैं, और गोचर के बृहस्पति भी दृष्टि देंगे। तो इसका मतलब ये है कि कुछ बड़े कार्य आपके इस दौरान होंगे, ये मैं आपको एश्योरेंस के साथ बता सकता हूं, जो आपके मतलब कुछ लाइफ टाइम काम बोलते हैं, जीवन को दिशा बदल दें, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लोग संपर्क में आए और कुछ नए कार्यों की शुरुआत हो, उसके हिसाब से दृष्टि बृहस्पति ग्रह की आपके लाभ भाव में लाभ प्राप्ति के माध्यम से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती हैं। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जो बृहस्पति ग्रह की जो नवम दृष्टि है वो आपके लगन को देखेगी। तो देखिए मतलब आप कह सकते हैं कि बुद्धि सही दिशा में आपको लेके जाएगी, अच्छे विचार आएंगे, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई कंसर्न थे वहाँ इंप्रूवमेंट होगी, और मतलब कि समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ने के हिसाब से ये जो बृहस्पति ग्रह की दृष्टियां हैं आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल जोड़ के देखी जा सकती हैं। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप बात करते हैं कुंभ लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह हैं वो आप लोगों के एकादश भाव और आपके धन भाव के स्वामित्व रखते हैं, और वो आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं कहता हूं कि जो डिपार्टमेंट बुध ग्रह सिंह लगन के लिए प्ले करते हैं वही बृहस्पति ग्रह कुंभ लगन वालों के लिए प्ले करते हैं। इसका मतलब ये है हर तरीके के आपकी धन प्राप्ति, धन आगमन, इच्छा पूर्ति, नए अनुबंधन, नए अपॉर्चुनिटी, सारे के सारे बृहस्पति ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि लाभ भाव और धन भाव का स्वामित्व है। कुंभ लगन की कुंडली में बृहस्पति ग्रह की दृष्टि बता देगी कि भाई तुम कितने धनी बनोगे, कितना पैसा कमाओगे, और वही ग्रह आपके गोचर में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं काल पुरुष कुंडली को बहुत ज्यादा महत्व देता हूं। काल पुरुष कुंडली में चतुर्थ भाव के साथ कर्क राशि बृहस्पति ग्रह की उच्च की राशि के साथ जोड़ के देखा जाता है, जो कि इस विषय में बताता है कि इस दौरान देखिए दोस्तों, चाहे मन की आंतरिक शांति के हिसाब से बात की जाए, जीवन में आपको स्टेबिलिटी मिले, सिक्योरिटी मिले, ऐसे कुछ बड़े कार्य हो, आपके घर में कुछ सुखद ऑस्पिशियस काम हो, उसके हिसाब से भी अच्छा इंडिकेशन है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चतुर्थ भाव से रिलेटेड चल अचल संपत्ति, मतलब कोई भूमि प्रॉपर्टी आपको बनानी है इस दौरान, या आप मतलब कोई अपने कोई कमर्शियल रीजन आपका, देखिए फॉर एग्जांपल मतलब एक ये था कि आप मतलब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, पर आपको लगा कि यार मैं घर में ही कोचिंग सेंटर खोल देता हूँ, कुछ ऐसा घर से ही कुछ बिजनेस मॉडल सेटअप कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके के आपके कंसर्न है। चतुर्थ भाव से रिलेटेड धन प्राप्ति अगर आप पे क्वालिफाई कर रही है,
सपोज कीजिए आपने अपनी लाइफ ही ऐसे डिज़ाइन करी है कि आप मतलब आप एक रियल्टर हैं, प्रॉपर्टी में डील करते हैं, आपका गाड़ियों की सेल परचेज का, ऑटोमोबाइल या स्पेयर पार्ट्स का काम है, तो अगर इस तरीके की एट्रीब्यूट्स आप पे क्वालिफाई कर रहे हैं तब तो गोचर आप लोगों के लिए और ज़्यादा फेवरेबल होने वाला है। इसके साथ देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह अपनी जो पंचम दृष्टि है उससे आपके अष्टम भाव के केतु को एक्टिवेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो समय है, देखिए आकस्मिक धन लाभ प्राप्ति के लिए तो मैं इसको अच्छा कहूँगा, पर उससे ज़्यादा मतलब आपकी जो चेतना है वो जागृत हो। देखिए अगर किसी भी तरीके से कोई भी आप ऐसी गुप्त चीज़ों की रिसर्च में, अनुसंधान में लिप्त हैं भी, चाहे वो देखिए ज्योतिष हो गया, चाहे वो आपका मतलब कोई भी ऐसी सीक्रेटिव साइंसेस फील्ड है जो आप पे क्वालिफाई करिए, लंबे समय से आप किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पे लगे हुए हैं, कुछ बड़ा मार्केट से कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई भी आपको फंडिंग, स्पॉन्सरशिप, इस तरीके के कंसर्न्स अगर आप पे क्वालिफाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एकदम से मार्गदर्शन मिले, एकदम से गति मिले, एकदम से डायरेक्शन मिले, एकदम से प्रकाश मिले, तो उस हिसाब से साइन अच्छा है। इसको मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जब भी केतु को दिखती है, केतु को एक्टिवेट करती है और वो एक्टिवेट हो रहा है अष्टम भाव में, तो जो कि आप लोगों के लिए फेवरेबल है। इसके बाद देखिए दोस्तों, चतुर्थ भाव से बृहस्पति ग्रह की जो सीधी दृष्टि है वो आपके दशम स्थान को भी देखती है, आपकी वृश्चिक राशि को वहां पे देखती है, तो जो कि इस विषय में बताती है कि देखिए दोस्तों, जब हम लोग दशम भाव की बात करते हैं तो दशम भाव देखिए कहीं ना कहीं आपके कर्म स्थान के विषय में बताता है। चतुर्थ भाव पब्लिक का है, पब्लिक के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। तो देखिए वो ऐसी सारी फील्ड जहाँ पे आपको मतलब आप पब्लिक डोमेन पे, ओपन मार्केट्स में आप काम कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, जहाँ पे आपको अपनी एक मोनोपोली बनानी है मार्केट में, अपनी एक मतलब कहते हैं कि एक एक्सपर्ट इमेज बनानी है, कि जहाँ पे आपको उस फील्ड का एक पंडित, एक एक्सपर्ट की तरह देखें, तो उस हिसाब से ये जो स्थिति है आप लोगों के लिए फेवरेबल है। साथ साथ देखें घर परिवार का आपको सहयोग मिले अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, इसके हिसाब से भी ये जो दृष्टि है आप लोगों के लिए फेवरेबल काम करेगी। आप लोग जानते हैं आपके लग्नेश भी इस समय दशम भाव को, आपके इस वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, अब बृहस्पति ग्रह भी देखेंगे, तो कहना कि पूरी ऊर्जा, पूरी जान जा रही है आपके कर्म स्थान में, तो कर्म स्थान में कुछ बड़ी उपलब्धि, डेवलपमेंट के लिए पूरा योग बना पड़ा है। और देखिए दोस्तों, जो बृहस्पति ग्रह की जो नवम दृष्टि है वो आप लोगों के मतलब आपके 12वें भाव को दिखती है, जो कि इस विषय में बताते हैं कि इस दौरान थोड़ा सा देखें, ऐसा हो सकता है कि अगर आपके कोई भी कंसर्न्स हैं जहाँ पे आपको मतलब ओवरसीज कोई इंटरनेशनल क्लाइंट आपको पकड़ना है, बाहर का कोई अकाउंट आपको उसको केटर करना है, या सपोज कीजिए किसी भी तरीके से कुछ न्यू एवेन्यूज़, न्यू मार्केट में आप डील करना चाहते हैं, लोगों के साथ मतलब कुछ पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी जो ये दृष्टि है बृहस्पति ग्रह की आपके द्वादश भाव में आप लोगों के फेवरेबल देखी जा सकती है। देखिए कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह जो भी मतलब मोक्षा भाव है उन सबको एक्टिवेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि देखिए जब ये मोक्ष भाव की बात करते हैं वहाँ पे हम बात करते हैं कंप्लीट सरेंडर की, तो इसका मतलब आपके धन से रिलेटेड कोई आपके कंसर्न्स थे, राशियां तो मतलब धन की, अर्थ की हैं, पर भाव है मोक्ष का है, इसका मतलब आपने अपने कुछ धन से रिलेटेड कोई आपके प्रयोजन थे जिनके लिए आपने अपने को पूरा ईश्वर को समर्पित कर रखा था, तो मार्गदर्शन जरूर आएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को मीन लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में बृहस्पति ग्रह आपके लग्नेश बनते हैं, आपके दशमेश बनते हैं, और गोचर में वो आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बात तो पक्की है कि इस दौरान अगर आप अपने जीवन में अपने स्व अर्जित कार्यों के द्वारा कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं तो बृहस्पति ग्रह वहाँ पे आपको पूरा समर्थन देंगे। देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह का जो ये पूरा गोचर की जो एक अंडरलाइन थीम होने वाली है वो कहीं ना कहीं थोड़ी मटेरियल ड्रिवन ज़्यादा है, तो जिससे हमें इस विषय में पता चलता है कि देखिए अगर आप किसी भी तरीके से मार्केट में मतलब कोई धन अर्जित करना चाह रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं, मार्केट से पैसा इकट्ठा करके आपको कुछ काम शुरू करना था, तो बृहस्पति ग्रह की जो स्थिति है आप लोगों के लिए फेवरेबल रहने वाली है। आपको ऐसा लगता था कि मतलब आपको कोई भी ऐसे कार्य को करने के लिए आस पड़ोस का, मित्र जनों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए था, आपको लगता था कि आपको जो सपोर्ट सिस्टम है इतना मजबूत नहीं है, जो भी आपके बिजनेस में भी अगर सप्लाई चेन मॉडल है आपका वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इस दौरान ऐसे करने का, एस्टैब्लिश करने का, ऐसा पूरा कहते हैं कि स्थापित करने का आपको पूरा प्लेटफॉर्म, पूरे मौके, अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर आपके केस में किसी भी तरीके से आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन की फील्ड से जुड़े हैं, चीफली इस फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं, तो भी आप लोगों के लिए जो गोचर में बृहस्पति ग्रह का तीसरे भाव में प्रवेश करना है आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ से बृहस्पति ग्रह की जो दृष्टि है वो सबसे पहले आपके सप्तम भाव को देखती है। तो देखिए दोस्तों, सप्तम भाव में आपके ऑलरेडी केतु ग्रह वहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तो ये जो दृष्टि होगी बृहस्पति ग्रह की वो आपके इस केतु को एक्टिवेट करेगी सप्तम भाव में। देखिए मैं काफ़ी बार ऐसे लोगों के संपर्क में आता हूँ कि सप्तम भाव से रिलेटेड काफ़ी ऐसे मतलब
पहेलियां हैं, ऐसे रहस्य हैं जो वो सुलझा ही नहीं पा रहे कि भाई उनको उनके पार्टनर ने एकदम से ऐसे क्यों छोड़ दिया, सब कुछ होते हुए भी शादी क्यों नहीं हो रही, या मेरे को उस बिजनेस पार्टनर के साथ इस तरीके से मेरे को ट्रीटमेंट क्यों मिला था। तो ऐसे कुछ अनसुलझे अगर आपके सप्तम भाव से रिलेटेड कंसर्न है तो ये जो बृहस्पति ग्रह की पंचम दृष्टि है यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रकाश और आप लोगों के लिए लाइट और क्लैरिटी जरूर लेके आएगी। साथ ही देखिए जो लोग विवाह के लिए अग्रसर हैं, उस उम्र के हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश में हैं, तो ये बृहस्पति ग्रह की जो दृष्टि है आपके लिए कार्य आपके लिए बनवाएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की जो सीधी दृष्टि है वो आप लोगों के नवम स्थान को देखती है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय गोचर में जो वृश्चिक राशि है उसको बृहस्पति और शनि दोनों ही अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे, जिसका मतलब ये हो गया कि भाग्य का तो आपको पूरा सहयोग मिलेगा। वो शनि ग्रह भी प्रॉमिस कर रहे हैं और बृहस्पति ग्रह भी प्रॉमिस कर रहे हैं। और देखिए भाग्य भाव को दृष्टि आ कहां से रही है, वो बृहस्पति ग्रह दे रहे हैं आपके तीसरे भाव से। इसका मतलब ये हो गया कि बल पराक्रम की आपके अंदर कमी नहीं है, बहुत ही ज्ञान और विवेक से आप अपने निर्णय लेंगे जो कि आप लोगों के लिए भाग्यवर्धक रहने वाला है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, कोई भी आप पीएचडी कर रहे हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट इमिग्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, फाइल वर्क, ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप, पीआर के आपके कंसर्न्स हैं, आप लोगों के लिए फेवरेबल रहने वाला है। आप मतलब मोटिवेशन की फील्ड से जुड़े हैं, कोई भी रिलीजन जैसे रिलीजियस प्रीचिंग वगैरह की फील्ड से जुड़े हैं तो भी आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। आप बैंकिंग, लॉ, जुडिशरी की फील्ड से जुड़े हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। तो ओवरऑल मैं आप लोगों को संभावित नहीं दिख रहा। और यहाँ से देखिए दोस्तों, जो बृहस्पति ग्रह की जो नवम दृष्टि है वो आप लोगों के लाभ भाव को देखेगी। इसका मतलब नए आपके अनुबंधन बनेंगे, नए संगठनों से आप जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं ये जो लोगों का सहयोग होगा वो आपको आपकी लक्ष्य प्राप्ति में काफ़ी ज़्यादा सहाय करेगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस बृहस्पति ग्रह के आगामी गोचर के विषय में आप लोगों के सामने जानकारी प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।